Hello, everyone, and welcome to today's podcast episode 2 of Beyond Boundaries with Swati Sharma. I'm so excited to have you here as we dive into the topic that's really close to my heart, and which is self connection, the key to happiness. You know, we often think that happiness is something जिसको chase करके हमें जाना पड़ेगा एंड इट इज समथिंग जो दूसरे दूसरे प्लेसेस में मिलेगी जैसे हमें जॉब मिलेगी तो शायद हमें बहुत खुशी मिल जाए या मेरे रिलेशनशिप में मेरा हैप्पीनेस छुपा है तो अगर मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है तो शायद मुझे वहां हैप्पीनेस मिल जाए या अगर मैंने कुछ अकम्पलिशमेंट कर ली अपनी लाइफ में तो शायद मुझे वहां हैप्पीनेस मिल जाए बट व्हाट इज दिस रियल हैप्पीनेस इट इज समथिंग विच लास्ट लॉन्ग होता क्या है ये हैप्पीनेस तो यही जानने के लिए आज हम अपने एपिसोड में एक बहुत ही अच्छे गेस्ट को लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं लेकिन बिफोर दैट लेट मी जस्ट अगेन गिव यू अ ब्रीफ कि हम आज हैप्पीनेस के साथ में सेल्फ रिलेशन के बारे में भी जानेंगे सेल्फ कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे और सेल्फ कनेक्शन क्या है इज जस्ट पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड इवन अवर फिजिकल सेंसेशन कभी कभी ना हम लोग जानते ही नहीं है कि हमारी बॉडी भी हमसे बात कर रही है हमारी फीलिंग्स का भी कुछ मतलब होता है ये थॉट आ रहा है तो क्यों आ रहा है इसका इसका कुछ तो मतलब हो सकता है सो इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट एंड रियली लिसनिंग टू आवरसेल्व्स एंड जब हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं आई थिंक हम बहुत बेहतर चॉइसेस बनाते हैं और हम अपने आप से अलाइन होते हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है और जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है जब हम उससे अलाइन होते हैं आई थिंक हमें थोड़ी सेटिस्फाइंग लाइफ मिलती है क्योंकि दैट्स व्हाट वी रियली वांटेड सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक about how to cultivate that connection and we will explore how different techniques tools can help us handle life's ups and downs क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहेंगे राइट बट हाउ टू हैंडल इट कैसे उसको हम ओवरकम करें कैसे हम उसे हंसते हुए झेल लें और कैसे हम वो डीपर सेंस जो पीस और हैप्पीनेस का होता है उसे पा सके सो ग्रैब अ comfy seat relax and join me on this journey to discover how connecting with ourselves can truly unlock the door to lasting happiness. So let's get started. So, we have a very special guest today whose name is Sakshi Rora. She's a dedicated happiness and mindfulness coach, and she's known for her inspiring work in promoting positive living and mental well being. And she's also founder of Blissfully Soulful, and she has transformed countless lives through her innovative coaching techniques and with expertise in gratitude practices, corporate wellness, and personal development. And she brings a unique blend of warmth and wisdom to her sessions. And through her workshops and to her one-on-one coaching, and she also have a very engaging content to deliver. And by all these things, she empowers individuals to find joy, बैलेंस एंड फुलफिलमेंट इन द डेली लाइफ सो हमारी गेस्ट के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा आई नो सो अब हम अपनी स्पेशल गेस्ट को भी बुलाते हैं सो साक्षी वेलकम यू ऑन दिस एपिसोड 2 ऑफ बियॉन्ड बाउंड्रीज ओवर टू यू Thank you, Swati, for such an amazing introduction. I think मेरे से ज़्यादा तो आपने ही मेरे बारे में कह दिया. So thank you so much for bringing me on this platform, first of all. And yes, this topic, as you said, happiness या self connection is very close to my heart. मतलब लिटरली मैं हर पल इसके साथ जी रही हूँ इस सेल्फ कनेक्शन के साथ तो उस समझ के साथ उस अंडरस्टैंडिंग के साथ I'm very happy that you invited me here to speak something on these lines and let the world know about it. एक होता है कि ठीक है हम तो कर ही रहे हैं लेकिन किस तरीके से हम उन छोटी छोटी बातों को ले आए ताकि लोगों को अपने लाइफ में वो चीजें यूजफुल हो सके तो थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो मच अगेन सो साक्षी हम ये जानना चाहेंगे कि आप आपकी अर्ली लाइफ जो थी वो कैसी रही और आपको कैसे लगा कि नाउ आई वांट टू बी हैप्पीनेस कोच या वो ऐसे क्या चीजें थी जिससे यू रीच टू दिस डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ हैप्पीनेस कोच थोड़ा बताएंगे उसके बारे में So, if I go back to my past life, I can only remember that, a girl going to school, going to college, coming home, and, जो basic एक standard life होता है किसी का, where
education was not a priority, you know. Mm-hmm. But ठीक है, still I've completed my MCom thanks to my parents for, you know, letting me be there in that space. But gradually, then being a housewife, a mother, my life has continued very smoothly, very, you know, God's grace, सब अच्छे से सब आगे बढ़ा. तो जब हम खुशी की बात, ड्यूरिंग लॉकडाउन ऐसी बात हुई कि मेरी फ्रेंड कहीं पे जॉब कर रही थी एंड आई वाज हेल्पिंग हर आउट, और तभी ना इकिगाई के वर्कशॉप्स हो रहे थे. Okay. तो somehow, you know, I joined her in helping her to promote, or you know how you just ask the people who want to join them. Somehow ऐसे कर करके उनके सेशंस अटेंड कर करके वो एक आया कि खुद क्यों नहीं कर रहे हो. एक Mm-hmm. एनकरेजमेंट आया उस कंपनी से, उन कंपनी के बॉसेस से, फ्रेंड्स से, Okay. कि यू हैव दैट कैलिबर इन यू. सो Wow. थैंक्स टू देम एज वेल, यू नो, कि वो चीज हुआ. तो रियलाइजेशन ये हुआ कि जब मैं अपने कॉलेज में थी, मैं अगर अपने टाइम्स को देखती हूँ तो देयर वर टाइम्स वेयर फ्रेंड्स को अगर कुछ इश्यू है Hmm. तो आई नो दे वुड कम एंड सिट विद मी, Oh. यू नो, एटलीस्ट टू शेयर, टू डिस्कस. वो टाइम पे मुझे साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट नहीं पता था. Yeah. So they feel comfortable with you talking to दे you. फेल्ट कंफर्टेबल, दे फेल्ट दैट कंफर्ट कि यू Hmm. नो एक Hmm. नॉन जजमेंटल स्पेस शायद तब से उनको लग रहा था, जो Hmm. बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए. आज Correct. मैं, अगर आप यहाँ पे पॉडकास्ट पे बैठ रहे हैं, अगर हम जज करेंगे एक दूसरे को तो शायद हम कभी आ नहीं पाएंगे. हम अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं अपने अपने जरिए, राइट. तो Yes. वो चीज थी कि मैंने महसूस किया कि अभी महसूस किया लॉकडाउन में कि तब से ये चले आ रहा है. चले यार. और उसके बाद भी काफी सारे लोग थे जो इनवेरिएबली टच में रहते थे. Okay. अगर उनको कुछ इशू है, कुछ है, तो मैं, लेकिन उसको मैं एक नाम दे सकती हूँ, या मैं करियर में या प्रोफेशन में या किसी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, वो नॉलेज नहीं था, वो पता नहीं था. Yeah. वो पता नहीं था. Hmm. और जब आया भी तो काउंसलिंग का ऐसे लगा कि अरे मैं तो एमकॉम किया है, काउंसलिंग एक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी जो आर्ट्स में आता है, आर्ट्स वो में आता है. कॉमर्स Yes. फील्ड नहीं आता है. तो हमेशा रुक गई सोच के कि अरे ठीक है, मेरा तो फील्ड ही नहीं है. तो ऐसे ऐसे करके ये एक हो गया एस्पेक्ट कि जब मैंने चाहा कि मैं कुछ करूं, Hmm. चलो कुछ मिल गया, फ्रेंड ने बोला हैप्पीनेस कोच का प्रोग्राम कर लो, ये कर लो, करके Hmm. सर्टिफिकेशन, दिस इज द Oh. सर्टिफिकेशन पार्ट, ये Oh. होता है. Okay. बट एट द सेम टाइम आई फील हर किसी के लाइफ में हैप्पीनेस वो चीज है Hmm. कि हम कहते हैं कि ये मिलेगा, ये मिलेगा. जैसे आपने सब बताया कि अगर मेरे स्पाउस ने मेरे को, यू नो, रिस्पेक्ट दे दिया तो ये मेरी खुशी है, या मुझे जॉब में इतनी सैलरी मिल गई तो मेरी खुशी है. लेकिन उसके अलावा भी एक खालीपन होता है जब लाइफ में सब कुछ होता है, Hmm. यू गेट एवरीथिंग. एक पॉइंट आता है जब आपका सोल कुछ कहना चाहता है आपसे, Hmm. क्योंकि यू अचीव अंदर से एक नियरली आवाज आती देयर है. इज एन We feel that. आवाज इनसाइड. Yeah. Yeah. एंड वो कभी कभी हम सुन नहीं पाते हैं. Oh. Yeah. वो Hmm. सुन नहीं पाते हैं ना, तो एक डार्कनेस आता है, क्योंकि Hmm. वो मैसेज तो देना है कहीं ना कहीं से. Correct. अब वो डार्कनेस ऐसे होती है कि हमारे आसपास एक्चुअली सब सही होता है, लेकिन हमें Hmm. सब गलत दिखने लगता है. नेगेटिव फीलिंग्स ऐसे कुछ होने नेगेटिव लगता फीलिंग्स आने लगती है, या कोई सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और हो हम जाए. लोग वो थॉट्स में घुसे जाते Correct. हैं, घुसे जाते हैं, जबकि सब कुछ अच्छा है आसपास. अगर हम देखा जाए तो हम यूनिवर्स से जो अबंडेंट है, उसमें Correct. कोई कमी नहीं है. ना Hmm. लोगों की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना खुशियों की कमी है, कोई कमी नहीं है. Hmm. लेकिन उस मैसेज तक पहुंचने के लिए हम उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां Hmm. पे हम नेगेटिव हो गए. अब वो नेगेटिव डार्क जोन ऐसा है कि आप ना किसी को बताओगे, इजी नहीं है किसी को बताना कि आप उस जोन में हो. Hmm. किसी को बता भी दोगे तो बोलोगे अरे आपको प्रॉब्लम क्या है, Correct. सब कुछ तो है आपके पास. वो समझ तो नहीं पाएंगे, रिलेट नहीं. इमिजिएटली वो जजमेंट आ जाता है, Yeah. जजमेंट फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है. तो ऐसे ऐसे जब कुछ थॉट्स मेरे मन में आने लगे, एक पीरियड आया जब वो Hmm. डार्कनेस का, Hmm. फॉर वट एवर रीजन, उसके लिए आज भी मैं वही बोलती हूँ, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना था, पर हम Hmm. माइंड में थॉट्स क्रिएट करते हैं. माइंड में. Yeah. तो Correct. वो टाइम पे मैंने एक
अपने आप को प्रॉमिस किया कि आई वांट टू कम बैक। ओके। मैं को इसमें डीपर नहीं जाना, दिस इज नॉट मी हम्म। as a human, as a soul. Maybe this is not me, where I had to bring a pause in my life. हम्म। ओके। But that intention, that thought of हम्म। coming back हम्म। has created ample ways. The हम्म। pathways have been broadened, हम्म। have brought me here. तो काफी सारी चीजें की लाइफ में लोग आए हैं, हम्म। प्रिसाइसली एक हैं जो मुझे पूरा गाइड भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। पर ओके। ऐसा नहीं है कि सोचा और हो गया, इट इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम इयर्स एंड इट हम्म। इज स्टिल कंटिन्यू। जैसे हम बोलते हैं लर्निंग विल नेवर स्टॉप, कभी भी नॉलेज ऑफ या। सीखने की इच्छा मत छोड़ो, हम्म। ग्रो होने की इच्छा। Yes, contentment is necessary, gratitude is necessary, but at the same time, the hunger for learning, हम्म। the hunger for growing should always be there. ये आपने बहुत अच्छी बात की कि लर्निंग रहनी चाहिए, हंगर रहनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी हमें लगता है कि हो गया ग्रेजुएशन, पोस्ट हाँ, ग्रेजुएशन हो गया, हाँ, हमने ये कोर्स कर लिया, दैट्स ऑल, बट वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ। मोबाइल्स yes, ऑल्सो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और वी आर इवॉल्विंग। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं जो हम ये भी नहीं कहते कि सब कुछ सीख लो, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहो सो दैट आप भी वर्ल्ड के साथ अलाइंड हो और खुद के साथ भी अलाइंड हो। वो कोई भी लर्निंग हो सकती है। तो ये दोनों पैरामीटर्स थे जो साथ में आते गए और ये प्लेटफॉर्म मुझे खुल के दिया। और हम्म। मेन पर्पस ये था कि मेरा आज भी यही मोटिव है, तब भी जब मैंने चालू किया 4 साल पहले, हम्म। मेरा एक ही पर्पस रहा है कि जिस स्टेट तक मैं पहुंची, हम्म। even though it was not deep, it was, I think, quickly I could recover back, लेकिन उस स्टेट तक मैं नहीं चाहती कि कोई भी पहुंचे। हम्म। ओके। एक अवेयरनेस के थ्रू, एक बात करने के जरिए, शायद इस जरिए कि पॉडकास्ट के किसी भी जरिए, चाहे मेरा वर्कशॉप हो, चाहे एक व्हाट्सएप पे मैसेज ही क्यों ना हो, हम्म। अगर वो आपको क्लिक कर के वहां से वापस लेके आ सकता है, हो सकता है अप एंड डाउन हो, अप एंड डाउन हो, या। लेकिन नीचे जाने से कहीं ना कहीं एक पॉज बटन दब जाए आपका, हम्म। आई एम हैप्पी देयर। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंटेंशन यू कि एक मैसेज ही चाहे क्यों ना हो, अगर वो किसी एक को हेल्प मैसेज कर, ही क्यों ना हो। हम सो लोग इट्स कहते हैं कि ठीक है, सी मनी इज वन वे, मनी इज, अगेन आई से द यूनिवर्स विल सेंड यू, व्हेन योर intention is good, it will come by its way. But हम्म। my message through here also is, if you're listening to me and if it is somewhere helping you, हम्म। life is very beautiful. अग्री। हम कहते हैं it's a very beautiful thought. Today if you come to my house, I will हम्म। serve you water, या। right? या। Yeah, I'm serving you water because I have water, because you need water. Now हम्म। एक होता है कि आप आए, आपने मेरे से पानी मांगा और मैंने आपको पानी दिया, या। तो आपको जो चाहिए वो मिला, हम्म। राइट? लेकिन बिन मांगे पानी मिलना, या। राइट? आप जा रहे हो मेरे घर से, आपने हम्म। खाया पिया सब एंजॉय किया, लेकिन आप जब जा रहे हो, मैं आती हूँ कि स्वाति ये पानी की बॉटल रख दो, आपको रास्ते में काम आएगी। आपको वाओ, तब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब रास्ते में सच में प्यास लगी, प्यास लगेगी। या। तब आप बोलोगे कि थैंक यू साक्षी, करेक्ट। राइट? कि आपने मुझे पानी दिया। लेकिन यही चीज हम लोग को हर दिन, हर मिनट, हर पल यूनिवर्स से हमारी ब्रेथ मिलती है और हम्म। हम उसको बिल्कुल नहीं काउंट करते हैं। हम उसको देखते ही नहीं, वो हम बोलते तो हम है देखते ही ही, नहीं है। ये तो हम यहाँ पे अप्रिशिएट हैं करते हैं। सिर्फ इसके लिए क्योंकि हमारी सांसें चल रही। क्या करेक्ट। हमने भगवान से मांगा मुझे सांसें दो, या। कितनी दो? आज हम बोलते हैं हमारे बैंक अकाउंट में हमें 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, क्या हम बोलते हैं हमारे ब्रेथ अकाउंट में हम लोग को 5 लाख ब्रेथ्स दो, एडिशनल ब्रेथ्स दो? नहीं, नहीं। एक सेकंड लगता है। आप बात करते, हम लोग कितने न्यूज आज देखते हैं, इट देखते। जस्ट टेक्स अ सेकंड, या। एंड ग्रेटफुल होने के लिए यही काफी है कि हमारे ब्रेथ्स हैं, एंड अ गिफ्ट विच इज गिवन टू यू विदाउट यू एवर आस्क्ड फॉर इट। एंड सो इवन कोविड में भी वी हैव सीन कि जहाँ पे सिलेंडर बिक रहे थे ऑक्सीजन के, जिसको या हम ऑल टाइम ग्रांटेड लेके आए थे कि है यार, है, इसका क्या है, ऑक्सीजन ये तो तो मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। बट देखो, उस टाइम में, कोविड टाइम में, वी रियलाइज कि भाई ये ऐसे भी नहीं मिलता है। इसको इसको लेने के लिए कितनी लाइन थी, कईयों को तो मिला ही नहीं।
तो वही चीज है कि हम कभी रियलाइज ही नहीं करते कि हमारे पास बिन मांगे बहुत कुछ मिला हुआ है, उसमें हम ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, बल्कि हम उस चीज के लिए भागते रहते हैं जो हमारे पास है नहीं, और है हमें नहीं, लगता है शायद वो चीज हमें खुशी दे देगी, जो है उसमें हम खुशी नहीं इसमें हो है। पाते। सो साक्षी, वैसे ऐसे ही आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से कुछ उम्दा एक्सपीरियंसेस जैसे की एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी लाइफ के, जो आपको शेप कर पाए जैसे आप अभी हैं, आज हैं इस स्टेट पे, कि यू यू कैन से कि आई एम एट दिस स्टेट कि हम्म। आई कैन हैंडल ऑल दोस थिंग्स। सो ऐसे कुछ की एक्सपीरियंसेस है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? यस, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं कि एक्सपीरियंसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अगर हम स्टार्ट करते, जैसे आपने बोला कि दैट इज वन ऑफ माय मेजर हम्म। थिंग्स दैट आई पुट इट अक्रॉस। तो gratitude is one thing that I feel that as and when you start growing and understanding, हम्म। you will only feel gratitude for the things that went wrong in your life, that put you in the negative state. ओके। Because वो नहीं हुआ होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। आज मेरे लाइफ में अगर वो पीरियड नहीं आता, अगर वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते, अगर मैंने किसी की बातें होल्ड बैक नहीं की होती, नहीं की होती। तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। या। और यहाँ पहुंचने के बाद जब मैं वो चीजें रिलीज कर रही हूँ, दैट इज एन ऑल टुगेदर अनदर फीलिंग। बट अगेन ईच एंड एवरीथिंग इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। हम बोलते हैं ना, स्टार्ट वहां से करना पड़ता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। या फेक इट। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूंगी कि स्वाति आप मेरे को माफ करो, मैंने ये चीज आपको बोल दिया, आप बोलोगे कुछ भी हो जाए मरते दम तक साक्षी मैं आपको माफ नहीं, जैसे ही यू नहीं नो हो, दैट नहीं कर गुस्सा इतना भरा पड़ा है। पड़ा है। या। तो हम जब बोलते ना कि टाइम हील्स, लोग बोलते क्या कर लेगा टाइम। अरे टाइम देके तो देखो, टाइम देके तो देखो, पहले ही क्यों नेगेटिव हो रहे हो। क्योंकि हम उस गुस्से में सोच ही नहीं पाते हैं कि सामने वाले का नजरिया हाँ, क्या है, उसने क्यों किया, और टाइम हील्स में शायद ग्रेजुअली हम समझ पाए उस नजरिए को। जब और हम टाइम हील्स बोलते हैं ना, तो ये बहुत एक प्यारा एक्सपीरियंस जो मैंने कल ही महसूस किया है मेरी जर्नी में। ओके। तो ऐसा था कि किसी ने मेरे से कुछ कहा है और मैंने उसको पकड़ के रखा है। काफी सारे ऐसी चीजें हैं कि मेरे को कब से लग रहा है कि मैं रिलीज कर चुकी हूँ, ओके। लेकिन हर बार फिर कहीं ना कहीं वो बात उठ के आ जाती। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, लास्ट टाइम से कम हो गया, सो द इंटेंसिटी रिड्यूसेस। ठीक है, हर बार में आपको लगेगा आज मेरे आंसू नहीं आए। जो हाँ, पहले मैंने अपने मुझे आप को दुख होल्ड होता करा, था, पहले मैं रो रही थी, अब नहीं रो रही हूँ, अब मैं अब स्टॉप। रो नहीं रही हूँ, अब मैं शेयर कर रही हूँ, या। अब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। करेक्ट। राइट, वो लेवल पे आप क्रॉस करते करते आप आओगे और फिर आपको लगेगा कि ये क्या था, या। ये क्या था, और क्यों मैंने इतने साल गवा दिए एक बात को लेकर, और मेरे सारे एक्शंस उसको ही रिलेट करके हो रहे थे। So was it me during these past years, or was it a reaction because of something? या। और आप मानोगे नहीं, आप जिसके पास जाके वो बात कहोगे ना कि मेरे साथ ये हुआ, वो आपको बोलेगा कि उसने क्या गलत किया। Nobody will say. That is even more bad. शायद आपके फेस पे आपके साथ रहने के लिए बोल भी देंगे कि हाँ उसने गलत किया, गलत किया, गलत किया, लेकिन आपके पीठ पीछे पक्का जाके कहेंगे अरे नहीं नहीं स्वाति, स्वाति दिल पे ले रही है, स्वाति की गलती, शी इज ओवर एक्सटेंडिंग द मैटर। So this becomes gratitude when you understand, and this comes with gratitude. जैसे हमने बोला कि फेक इट टिल यू मेक इट, आप आ गए, फिर एक प्रोसेस आएगा कि आप उनको थैंक कर रहे हो। एवरी डे यू थैंक दैट सिचुएशन, यू थैंक दैट पर्सन, एंड देन कम्स दिस वंडरफुल द आहा मोमेंट कि ये क्या था, ये तो कुछ था ही नहीं। यही प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, यही प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, आप थैंक ही नहीं कर पाते हो। it is amazing, you know, when you reach this, when you start the process, it is, I'm telling you ना, you will say कि अब हर चीज भूल जाओगे, वो एक इंसिडेंट को लेके आप हर चीज में चेंज हो जाओगे। जिस तरीके से आपका रिएक्शन आने लगा हर लोगों के, हर बंदे के साथ, क्योंकि उस सिनेरियो के,
अब ये रियलाइजेशन की वजह से वो सारे रिलेशंस आपके अच्छे हो गए, हम्म सारी बातें रेक्टिफाई होने लगेंगी। आपने कुछ नहीं किया, हम्म आपने सिर्फ ये सिचुएशन को ठीक किया, लेकिन बाकी सब ठीक हो गई। हम्म कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्चुअल, जिसमें हम ये देख पाए, हमारी ऑडियंस लिए थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए कि मैंने कैसे किसी को माफ कर दे, या थैंक यू बोल दे? अ, अभी एक सिंपल सिनेरियो है कि मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग कॉलेज में थे, ओके। और आई थिंक बाय 12th स्टैंडर्ड ना, आई वाज लाइक वेरी दैट, घर से गई लड़की, पेरेंट्स का इंस्ट्रक्शंस होता था कि लड़कों से नहीं बात करना है, दैट पर्टिकुलर हम्म फॉर्मेट। या बट जब ग्रोथ होता है ना, कोई रोक नहीं पाता है, नॉट हम्म इन द रॉन्ग सेंस, बट हम्म तो कॉलेज में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डाल दिया, एंड ऐसे ऐसे करके मेरा थोड़ा ग्रुप बढ़ने लगा, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ने लगा। तो जो मेरी सबसे अच्छी वाली फ्रेंड थी ना, ओके। उन्होंने मुझे कहा कि उनको क्या लगा कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स बढ़ने लगे, तो शी स्टार्टेड डिस्टेंसिंग फ्रॉम मी, शी आ डिडंट वांट टू इंटरवीन। ओके। और मुझे पता ही नहीं चला कि वो डिस्टेंस करने लगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी थी कहीं और काम हम्म में। हम्म अब 15 इयर्स डाउन द लाइन वो मुझे कॉल करती है, ऑल ऑफ अ सडन, हम्म nothing, no work, no nothing. She calls up and she says, I want to say sorry to you. ओ ओके, वाओ। I'm like, but we are still friends. Friends मतलब ऐसे हैं कि हम मैसेज करेंगे बर्थडे के, इधर आए बॉम्बे में तो मिल लिए। तो ऐसा कुछ गिला शिकवा नहीं, जिस दिन मिले ऐसे लगेगा वही फ्रेंड्स है जो हम कॉलेज में मिले थे। There is no distance in my heart. Okay. हम्म So she says, I want to say sorry to you. I said, why? What happened? But हम्म you're 15 years down the line, when I saw you with the other friends, then I started distancing. ओ, उसको खुद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। हाँ, ओके। इसको बोलते हैं टाइम हील्स। जो हमने हाँ, बोला टाइम हील्स, या तो अगर मुझे सेंस हुआ भी तो भी मैंने टाइम दिया। हम्म इट्स ओके इफ शी इज फीलिंग समथिंग, लेट हर रिकवर फ्रॉम देयर। हम्म अगर उसको ऐसा लगा कि मुझे कुछ लग रहा है, उसने मुझे टाइम दिया, लेकिन हम्म 15 साल के बाद भी हमने देखा कि हम तो वैसे ही हैं, हमारे बीच में कोई चेंज डिफरेंस नहीं हुआ है। ओके, चेंज नहीं हुआ है। रिलेशन इज सेम। हम्म हाँ, लेकिन वो मन में हमको खुद खटकता है कि 15 इयर्स डाउन द लाइन, व्हाई डिड आई डू दिस, व्हाई या डिड आई स्पीक दिस। होता है, या अग्री। हम्म वेरी सिंपलेस्ट है, आई नो दिस इज नॉट पेनफुल कि किसी को इमिजिएटली लगे, बट दिस इज वेरी सिंपल थिंग, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें कोई पेन नहीं है, लेकिन उसने शायद वो पेन बेयर किया क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे 10 लोग मिल गए थे, वो अकेली पड़ गई। अकेली पड़ गई थी, हो मेरी जाता है। या वो हो जाता है। जाता है। या तो अनजाने मुझसे कुछ हुआ जो मैंने चाहा भी नहीं, और मेरे लिए वो आज भी वही है। हम्म तो लॉट ऑफ टाइम सिचुएशंस जस्ट टेक प्लेस। टेक प्लेस। एंड ऐसा भी हम बोल सकते हैं साक्षी, कि जब हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हाँ, हमने भी वो एनर्जी पॉजिटिव ही दी है, क्योंकि हमने हाँ, ऐसा सोचा ही नहीं कि हम किसी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसको हम एग्जैक्टली, अलग एग्जैक्टली। छोड़ रहे हैं, है ना? और तो मेरी सेकेंडली वो आप फीलिंग रिवर्स भी हमारी भी। देखो, आप अगर रिवर्स भी देखो, हाँ ठीक है, हाँ। ये तो हो गया कि हमने कुछ नेगेटिव इंटेंशन, लेकिन अगर वो पॉइंट पे हम्म मुझे एक्चुअल उसकी जरूरत होती, होती। आप एक इमेजिन करो सिचुएशन यस यस। जहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है कॉलेज में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिक्स हो रहे हैं, या वो टाइम पे जैसे हम बोलते हैं कि इसको इसके ऊपर क्रश है, किसी का कोई रिलेशनशिप है और आप उसमें कहीं पे मेस में आ गए हो, एंड यू रियली नीड योर बेस्ट फ्रेंड। हाँ शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मुझे नहीं फर्क पड़ा, या मुझे हाँ, नहीं रियलाइज हुआ, पर पढ़ती तो। शायद उसे, हाँ, तो जब हम बोलते हैं ना, कीप योर सेल्फ इन दैट शू, या उसका शू पहन के देखो क्या सिचुएशन था। हम्म तो वो चीजें मैं मानती हूँ हर्ट करती हैं, पर हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता है जब जब तक तक। हम उन्हें इजाजत नहीं देते हैं अग्री। कि यू कैन हर्ट मी, नो बडी कैन हर्ट। बट ये कोई समझ नहीं पाता है, और अगेन समझ दिस इज भी अ जाए वेरी ना। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ या वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अग्री। और अ, मुझे भी किसी ने धीरे 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 एहसास दिलाया, समझाया, तब मैं ये स्टेज पे आई। तो आपका क्या मैसेज रहेगा, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, अगर उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप क्या सजेशन देंगे उनको? कि मतलब कई लोग होते हैं यार, नहीं होता, पेशेंस नहीं है,
सो हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं मतलब? सी पहले तो खुद का इंटेंशन है। इफ यू वांट टू बी इन दैट स्ट्रेस, इफ यू वांट टू बी इन दैट रिग्रेट, इफ यू वांट टू बी इन दैट पेन, तो भगवान भी आपको नहीं निकाल सकते। नहीं दे सकता। बिकॉज भगवान भी कहता है कि आपके पास चॉइस है, यू हैव अ फ्री विल। हम्म If you choose to stay in that situation, nobody can help you. हम्म But that first thought, one thought, I'm talking about only one, not even a continuous rage, one thought that I want to recover, हम्म I want to come out of this. ये मैसेज जब यूनिवर्स को जाएगा ना, यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देगी, चाहे वो टाइम लगेगा, हम्म पर आपको उसमें से निकालेगी। तो why do we say that we are today in the place that we once manifested? हम्म हम कहते हैं ना, दिस हम्म इज वेरी डीप। अगर आप इसको समझना चाहोगे तो पेन भी वैसा ही है। हम बोलेंगे कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज मैंने, चलो मैंने रिवेंज लेने के लिए आप सब कुछ कर दिया, और गिल्ट मुझे तो जिंदगी भर खाएगा ना, मुझे पीसफुली रहने देगा, तो मेरा रिवेंज लेने का भी क्या ये हुआ? मैंने अपने इयर्स गवा दिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना गवा दिया, मैंने सारी चीजें हटा दी, पर मैंने सिर्फ एक ही प्रायोरिटी रखी कि नो, आई हैव टू टेक रिवेंज फ्रॉम स्वाति। हम्म मैंने एक ही मिशन रखा लाइफ का, लेकिन उसमें लॉस किसका हुआ? स्वाति का कि मेरा? हम्म सिर्फ मेरा ही लॉस है। एंड वो थॉट जेनरेट होने से, जब हम बोलते हैं, बहुत सारे टेक्निक से हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। ग्रैटिट्यूड तो अमेजिंग, जैसे बोला सिर्फ ब्रेथ का ले लो, खत्म, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। 5 मिनट खाली, चलो 1 मिनट ही देख लो, आ रही है, जा रही है, अरे वाह, है, मैं जिंदा हूँ। अपने आप को चेक कर लिया करो 1 घंटे में, दिस लॉट्स टू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव अ हाउस टू स्लीप, you have a bed to sleep, you have a pillow, you got a good sleep, you woke up fresh, you have a kitchen, you have people in your house to ask। कितनी चीजें हैं थैंक यू बोलने के लिए। करेक्ट। आज लॉकडाउन में कितने लोगों के घर बिखर गए। हम्म सो साक्षी, मुझे एक चीज ये भी बताएं कि कभी कभी कुछ इंसान होते हैं जिनके साथ दे आर इन टू द रिवेंज। उनसे, जैसे आपने बोला कि रिवेंज ले रहे हैं लेकिन बाद में गिल्ट आता है, तो नुकसान किसका है? लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनका जीवन ही रिवेंज है, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग भी चाहें तो हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं, या हाउ डू वी टैकल सच काइंड ऑफ पीपल जिनका, मतलब जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बदला ही चाहिए, उनका जीवन का यही है कि बस आई वांट दिस। Can't change them, यू you कांट can't चेंज। change। ओके, सो But if पीपल you know, वांट टू चेंज कैन बी if चेंज्ड। you know somebody who wants to take revenge from you, अच्छा। what can you do? आपको पता है कि उसको मेरे से रिवेंज लेना है, तो आप क्या करोगे? हम्म मैं अगर हूं तो मैं तो उससे बात करने की कोशिश करूंगी कि भाई जो भी देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी वो चीजें आपने सॉर्ट सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, कुछ हाँ, सॉर्ट आउट चीजें नहीं होती है, या लेकिन करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, या द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज चेंज योरसेल्फ। हम्म टुडे वर्क ऑन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज। हम्म मोमेंट यू चेंज योर इंटेंशन टुवर्ड्स हिम, हम्म अगर आपने उसके अगेंस्ट नफरत नहीं रखी कि उसको हम्म रिवेंज है, वो उसका लुकआउट है, आई हम्म एम सेंडिंग माई लविंग वाइब्स, दिस इज व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड मी फॉर। मेरी एक छोटी सी जिंदगी है, मुझे अपना कर्म करते जाना। ही हम्म विल मेल्ट डाउन, ही विल मेल्ट। तो दीज आप आर कह वी रहे से हैं उसको वाइब्स छोड़ो, पहुंचते हैं, वो दैट्स व्हाट वाइब्स। यू से कि उसको छोड़ दो और जस्ट प्रे फॉर दैट पर्सन पॉजिटिव रो। आई एम नॉट इवन सेइंग फोकस ऑन दैट पर्सन, ओके आई एम सेइंग जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके यू डू योर बिट, व्हाटएवर कम्स। हर रोज वो आएगा, आप पे डेली अटैक होएगा, कभी कभी अपने घर से भी होता है। जरूरी नहीं है हम्म कि कोई बंदा है हफ्ते में एक दिन अटैक करने आ रहा है। हम्म Every moment that attacks might be coming. I know there are people who go through so much. करेक्ट।
At the same time, you keep doing your bit. Hmm. See, we have never given a priority to ourselves. In India, specifically, I have Hmm. seen many women. Hmm. I may be generalizing it to women, but if you see, they don't have time for themselves. They don't know how to prioritize self-love. जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, आई वांटेड टू एड इट ड्यूरिंग ग्रैटिट्यूड ये टॉपिक। Hmm. तो एक हो गया कि मैंने अपना इंटेंशन क्रिएट किया कि आई Hmm. वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। Hmm. धीरे धीरे आपने वो बोलते हैं ना सीड्स डाल दिए सॉइल में। आपका सीड ये हो गया कि मेरे को ठीक होना है, दिस इज योर सीड। अब ये पानी आया, बारिश आया, तब जाके धीरे धीरे उगने लगा प्लांट, सीधा तो नहीं होगा। टाइम लगेगा अब उसको ग्रो करने में। या उसमें आपके वो पैरामीटर्स खुलेंगे, एस्पेक्ट्स खुलेंगे, जहां पे आपको सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव की चीजें आएंगी। हम्म जब वो एस्पेक्ट्स खुलेंगे तो हमारे डाउट्स भी आएंगे साथ में कि अरे इफ आई विल टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, विल आई बी सेल्फिश? हम्म क्या लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे? यस, पीपल फील वो सेल्फ थॉट आ लव इज, जाता है कि मैंने घर का ध्यान नहीं दिया, मैं खुद पे ध्यान दे रही हूँ, तो वो आने लग जाता है। ठीक है, इट्स फेयर इनफ। या रनिंग अवे फ्रॉम योर थॉट्स इज नॉट द सोल्यूशन। हम्म हम सोचते हैं कि भाग जाओ, नहीं, हम्म फेस इट। क्या फिर प्रॉब्लम है हम्म टुडे? इफ यू आर अ कोच एंड अ हम्म client is coming and talking to you, can you say nahi nahi jao jao theek ho jayega? No, you have to listen. You हम्म have to give time to the client to empty it, हम्म empty the whole scenario also. शायद हम्म हो सकता है 3 सेशन आपको बात करने का भी चांस नहीं मिले। हो So सकता है let इसके पास your बहुत thoughts कुछ हो बोलने के लिए, काफी चीजें come. उसने दबा के रखी है, तो इट कैन डिपेंड। या Let the thoughts come out. Think about it. Can you do anything about it? ओके। Work on them. अगर हम्म आपको लगता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, start with 5 minutes. हम्म अपनी स्लीप में से 5 मिनट्स निकाल दो ना। हम्म रिमूव टाइम फ्रॉम, हम सबको 24 घंटे हैं दिन हम्म में, किसी को ज्यादा कम नहीं। हम्म अगर मैं दे पा रही हूँ, आप दे पा रही हो, तो शायद वो भी कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा टाइम, हम्म राइट? मैं सुबह निकाल पाती हूँ, आप दोपहर को निकाल पाते हो, वो शायद शाम को निकाल पाए। देयर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू रिमूव इट एट द सेम टाइम। हम कोई कंपटीशन में नहीं है। लुक एट योर सेल्फ, लुक एट वेयर दैट कंफर्ट इज कमिंग, हम्म राइट? तो सेल्फ लव में ऐसा होता है कि अचानक से आपके अंदर अलग अलग चीजें जागृत होंगी। टुडे यू हम्म विल से व्हाट इज सेल्फ लव, या हाउ डू आई कनेक्ट विद माई हाउ डू सेल्फ, आई कनेक्ट टू सेल्फ सेल्फ लव। लव। या वो टाइम पे जब ये प्रोसेस चालू होगा ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कि सेल्फ लव का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, हम्म बिकॉज नाउ इट्स लाइक अ प्लांट, इट इज ग्रोइंग, यू कांट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हम्म इट इज ग्रोइंग, इट इज नर्चरिंग। वो विंड आया तो हिल गया, फिर ठीक हो जाएगा। तो दीज थॉट्स आर द विंड्स, हम्म they'll keep wavering you, again come back, they'll keep wavering you, again come back. What will get you back? Your breath. सो आप कह रहे हो कि Take किसी a भी pause. सिचुएशन में आई शुड टैकल माय ब्रेथ, मतलब आई शुड नो हाउ टू हैंडल माय ब्रेथ। नहीं, अगर आपको थॉट्स वेवरी आ रहे हैं तो या जस्ट टेक अ पॉज। ओके। 2-3 बार ले लिया, आप देखो आपका पूरा फोकस वापस अपनी चीज पे आ गया, आपका प्लांट स्ट्रेट हो गया, वो जो विंड आ रहा था वो ओके। चला गया, सो शांत मैं हो अपने गया। माइंड को जो मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मैं उसको एक थोड़ा सा शांत करो। होल्ड करने के लिए आई दिस कैन इज द वर्क ऑन माय सिंपलेस्ट ब्रेथ। वे टू ओके साइलेंस योर माइंड। ठीक है, ओके अब ओके। ऐसे होगा कि जो हम्म चीजें आपको पता ही नहीं है कि आपको अच्छी लगती, हम्म वो सारी ओपन अप होने लगी, बिकॉज नाउ यू आर फ्लरिशिंग, देयर इज नोबडी अराउंड यू, आपको बट ये कुछ नहीं करते दिख। रहना है, राइट साक्षी? दिस इज नीड्स टू बी इट कंटिन्यू। विल इवेंचुअली, अगर आपने सीड बोया है तो वो ओके। प्लांट ग्रो होगा ही। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हवा, तेज पानी सब होगा, लेकिन वो ट्री बनेगा ही बनेगा। दिस इज व्हाट, तो उसको विजुअलाइज कीजिए ना। एक एग्जाम्पल के अच्छा तौर पे, ओके। जैसे मेरा ही हुआ, आज तक मुझे पता नहीं था कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट खाना क्या है। वेरी फनी, दिस यू माइट या फाइंड इट हमें वेरी बताइए। awkward, but trust me, if I sat during this period of my self love or during my transformation, when I used to sit with myself, मैं सच्ची में एक दिन अपने आप को देखा और मैं बोला शिट यार, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे अपने बारे में, मैं कैसे किसी से एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे खुशी दे जब मुझे ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। ये क्या चाहिए? या तो मेजरली ऑल द पीपल आर फॉलोइंग देयर बिकॉज उनको ही नहीं पता कि उनको क्या चाहिए।
तो हम्म कहीं से खुशी आना तो बहुत दूर की बात होगी। हम्म फिर स्टार्ट ऐसे हुआ कि चलो ठीक है, मैंने थोड़ा अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाया। मेडिटेशन किया तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं। करेक्ट नेगेटिव्स भी आते हैं। लोग बोलते हैं मेडिटेशन से ये होता है, ये मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो किसी के गाइडेंस के थ्रू अगर होता है यस तो उसका बेटर होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं उस दौरान कभी-कभार हम हैंडल नहीं कर पाते उन चीज़ों को। सो इट्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ या किसी के साथ बैठकर करें या किसी से सीख कर करें। नहीं, किसी के गाइडेंस में हो, एज़ एन अगर आपने कर भी लिया, तो आप किसी के साथ शेयर कर पा रहे शेयर हो, कर जो आपको आगे गाइड कर सके कि हाँ ठीक है, करो या नहीं करो, या एक स्टेप आगे बढ़ो या इसी स्पीड से चलो। हम्म So you need a guide, a teacher or a guru, whomsoever you feel you should have that one person. हम्म मेडिटेशन इज वेरी इंटेंस, वेरी डीप। वो सब्जेक्ट पूरा अगर हम 4 पॉडकास्ट भी करेंगे ना, इनकम्प्लीट रहेगा। या मेडिटेशन इज वेरी इंटेंस। बट कमिंग बैक टू सेल्फ लव, जब ये टॉपिक्स आए तो मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया। ओके फिर ये सारे थॉट्स आने लगे कि हु एम आई हम्म आई तो डोंट इवन नो माई सेल्फ, what do हम्म I like, what are my likes, what are my dislikes. I have only given my life for others. हम्म So where do I stand in the picture? हम्म I have everything. I am हम्म not lacking anything. But who am I then? What हम्म is my existence? यहाँ से करते करते कुछ हॉबीज आने लगी। हॉबीज मुझे पता ही नहीं थी हॉबीज क्या होती, कभी थी ही नहीं, कभी फोकस ही नहीं किया खुद पे। टाइम भी एम्पल था, ऐसा नहीं कि टाइम भी नहीं था। आई हम्म स्टार्टेड विथ पेंटिंग। तो ओके एक तरीके से ऐसा हो गया कि ये सेल्फ लव हो गया। एट द सेम टाइम इट्स हीलिंग यू। When you start working on yourself, a lot of healing is taking place internally without your knowledge. ठीक है, तो ये हुआ और मैंने पेंटिंग चालू किया। पेंटिंग वाज अमेजिंग, अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैं खुद नहीं विश्वास कर सकती कि मेरे पेंटिंग्स इतने अच्छे हो सकते हैं। ऑब्वियसली विद द हेल्प। मैंने आज तक कभी ड्राइंग नहीं किया था, लेकिन आज मैं कैनवसेस बना रही थी। वाओ ये हो गया। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अलग चीजें बाहर आई। फिर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट पड़ने लगा। शायद पहले से ही था इंटरेस्ट, एज इन नाउ यू आर अवेयर, यू आर टेकिंग अ स्टेप विद योर कंप्लीट अवेयरनेस। हम्म इट्स नॉट अबाउट नॉट नोइंग। शायद मैंने बहुत सारी बुक्स बचपन से पढ़ते आई, मंदिर बचपन से जा रही हूँ, लेकिन हम बोलते कि ऑल दिस इज वेरी सेपरेट। व्हेन वी से गोइंग टू द टेम्पल एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी 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 डिफरेंट। इट्स हम्म नॉट कनेक्टेड। बट या इररिस्पेक्टिवली देन प्रोबेबली मैंने योगा तो मेरा चालू ही था, वहां पे मेरी ट्रेनिंग चालू ही थी। तो योगा भी हमें यहीं पे रास्ते पे ले आता है। योगा इज अ वेरी बिग हीलर अगेन बाय इटसेल्फ। हम्म इट गेट्स यू कनेक्टेड टू योरसेल्फ। इट्स अ वेरी बिग मीडियम टू गेट यू टू सेल्फ लव। तो आपकी सो ओवरऑल बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब आप सेल्फ लव करने लगते हैं, शुरू करने लगते हैं, तो एक चीज नहीं है, धीरे धीरे एक चीज एक नहीं दूसरे है, से लेड होती है, दूसरा और आपको तीसरे से लेड होती इतना है। टाइम मिलने लगेगा। आपको हम्म तो आप बोलोगे मेरे पास पहले भी यही टाइम था, तो यही मैं टाइम पहले क्या कर रही थी? मैं हम्म पहले भी जॉब कर रही थी, मैं पहले भी हाउसवाइफ थी, मैं पहले भी ये सब काम कर रही थी, अब भी कर रही हूँ, पर फिर भी मेरे लिए टाइम निकल रहा है। और हम्म आपका घर बहुत ब्यूटीफुली मैनेज होएगा। आपका घर इतना ब्यूटीफुली मैनेज होएगा कि आप भूल जाओगे कि ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। बिकॉज when you're healing yourself, you're healing everything around you. The change starts from you. The change Starts starts from from within. starts Yeah, from you. yeah. अब वो प्रोसेस ऐसे आया कि ठीक है चलो, मैंने दूसरे क्लासेस ज्वाइन किए, दूसरे क्लासेस ज्वाइन किए, यहाँ तक कि एक दिन मुझे ऐसे आया कि मुझे डांस कर, Wow. आई Painting वांट टू and डांस। dance. Okay. ठीक है, हाँ, knowing that I'm a little on a heavier side, I was always conscious to okay. go for a dance class. बहुत हम्म लोगों ने बोला, and I don't feel bad to even express it today. It's okay, हम सब एक दौर में गुजरते हैं, हम्म no issues with that. But मैंने घर पे डांस ट्रेनर बुलाया। In हम्म 4 days, I learned Shiv Tandav. Wow. I got the costume of Shiv Tandav and I put it on Mahashivratri when I had actually done my 40 days of spiritual, journey of Mahashivratri. अब हम बोलते हैं ये कर लिया, अब इससे तो खुशी होनी चाहिए ना। खुश हुई 2 दिन 3 दिन, अब क्या करूं?
वो ये एवरलास्टिंग हैप्पीनेस पेंटिंग्स बना कहाँ दी, से है? पेंटिंग्स बना दी, खुश हो गए, अब क्या करूं, अब नेक्स्ट क्या, अब खुशी कुछ और ढूंढ रही है। तो सेल्फ लव में भी ये सारे स्टेप्स आएंगे आते हैं। जहाँ पे हम, लेकिन एक सुकून आते रहेगा, क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे, हमारे अर्जेस नहीं खत्म होंगे, सीख नहीं खत्म होगी, पर वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द गोल। Which means not कि this thing will give you happiness, this thing will give you happiness. Try everything. Never know आपको कहाँ happiness मिले और ढूंढो मत. It's हाँ, inside you. हो सकता है कि फॉर मी सेल्फ लव हैज गिवन मी द हैप्पीनेस, फॉर यू दैट माइट बी ग्रैटिट्यूड व्हिच हैज वर्कड वंडर्स। Yeah. वी Because ऑल आर, individual is different. Hmm. आप उस चीज को कितना क्लोजली कनेक्ट कर सकते हो खुद से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. तो मुझे एक साक्षी एक बात बताइए, जैसे आपने बताया सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड है, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स स्टार्ट्स कमिंग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो कुछ ऐसा है जो हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस में बोल दो या कॉर्पोरेट में, वो अपनी डेली लाइफ में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? एंड यू नो बिकॉज दे कम अक्रॉस लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस बोलो, सो हाउ कैन दे हैंडल एंड व्हाट टेक्निक्स और सजेशंस एनी यू कैन गिव फॉर देम? See, first thing is very important. You start your day with your breath. When you focus on your breath, when you are aligning your breath, and start your day with gratitude. हम लोग एक glad technique भी करते हैं. Okay. So you said starting with the breath in the sense we have to observe कि हम So you wake up in the morning and just breathe in and breathe out. Now, I'm not even telling you to do pranayams. I'm not telling you to focus on anything. But just 2 minutes sit on the bed. So what you're doing, you're calming your body. You're calming your mind that okay, whatever is coming up, I am preparing myself to work for it. और जब हम उठते हैं अलार्म पे, भागो 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 भागो, now if you see when you start your day like that, your day goes like that. Okay. आप 7 days ट्राई करो कि सुबह को कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी काम है, आपको कितनी भी डांट पड़ रही है हर जगह से कि आपने काम डिले किया है, ये किया है, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग कि मॉर्निंग आई विल वेक अप, चाहे किसको जो बोलना है बोले, आई विल डू दिस एंड देन। ठीक है, आपको एक दिन डांट पड़ी, 2 दिन डांट पड़ी, 7वें दिन पे आप देखोगे कि ये तो मिरेकल है, लोग मुझे खुद बोल रहे कि आधे घंटे के बाद आओ। यू नो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, you will start seeing yourself waking that 5 minutes before because it is giving you that contentment, it is giving you the advantage, and this is tried, tested by not me but millions of people. It just you need to start doing it and experiment. You have to start doing it. You can't give up. हम लोग आज फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेंगे, बोलेंगे 10th का एग्जाम देंगे तो कैसे चलेगा? प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है. You have to go through the stages. You have to go. And I can tell you the direct trick कि आप 10th का एग्जाम पास कर दो. मैंने आपको चीट करा दिया, मैंने आंसर शीट दे दिया आपको, आप पास हो जाओगे. लेकिन नहीं आएगी. वो फील ही नहीं आएगा ना आपको. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? हर प्रोसेस को, हर मिनट को आपने महसूस किया है, उस पेन को भी महसूस किया, उस खुशी को भी महसूस किया है. You need to feel, experience, then you will learn. Experience it. Only then you will value it. Today बोलने से मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी स्वाति आपको. Like you will remember. कितनी याद रहेंगी कल? कितनी करेंगे हम? कितनी करेंगे हम? आपने मेरे से भी सुनी होंगी, आपने किसी और से भी सुनी होंगी. क्या किया है हमने उसका? Wow. तो information we have. How are we applying? Are we ready to take the information? कितनी बार हम अपने आप को ब्लॉक करके बैठते हैं. If you are against meditation, आज अगर ये मेडिटेशन का पॉडकास्ट होगा ना, आई एम श्योर पीपल विल नॉट लिसन. अरे मेडिटेशन छोड़, मुझे नहीं सुन, तो होती नहीं है, मैं आप नहीं कर सकती. कौन हैप्पीनेस के बारे में इसको क्या पता होगा? When we have already blocked, we will not listen. Now, what is your first step? To open yourself to listen to the subject or to read about the subject. You opened it. आपने 10 मिनट सुना पॉडकास्ट, अरे छोड़ना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं गाना सुन ली. ओके. या आपने बुक खोला, आप बोलोगे बंद कर यार, मैं फोन पे मेरी फ्रेंड के साथ बात कर. The choice is yours. It's right here. That's why we say it's a free will. God ने आपको फ्री विल दिया, यूनिवर्स ने आपको दिया है. So choice is yours. What are you choosing? Okay, अगर आपने हिम्मत करके पुश करके सबको साइड में रख भी दिया, अरे डोंट डिस्टर्ब, आई एम लिसनिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन,
आपने सुन लिया, फिर Hmm. उसके बाद अप्लाई किया. Hmm. Did you note down? Do you remember what was told? So these are steps. I'm not saying do it, but these are steps in your journey. You have to take steps and you have to go step by step. Hmm. Even if you get to know a way to jump up, go slow. Take that step, understand it, feel that step कि वो कदम जब आपने बढ़ाया तो कैसा महसूस हुआ. It's okay Yeah. to go slow. No, we are not The running whole away. thing comes that if you want to change something, you need to take these steps and you need to take that consistently. You should not be okay one day मैंने कर दिया and second day you are doing नहीं हो रहा है, third day छोड़ दिया. No, if you really want to change, you need to do it regularly. Consistency, discipline, Yes, eagerly self love. करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे करना है. मुझे करना है. Yeah, पर उसमें किसी को दुख नहीं देना है. It's very important again. yeah. When I am taking my time out for my self love, if I am going and applying a pack on my face, I'm making sure that मेरे पैक लगाने से किसी और को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. I'm doing it in my time when I am making खाना in the kitchen and I'm applying it. I still did self love, but I took that time out for me. किसी को डिस्टर्ब हुआ नहीं हुआ. अगर मैं वो 2 minutes of breath taking in the morning is self love, am I disturbing anybody? So respect others, उनका भी स्पेस वैल्यू करो और अपने आप को उसी स्पेस में एक स्पेस दो. Yeah. ये भी नहीं कि जोर जोर से गाने लगा के डांस कर लिया और बाकी मेडिटेशन में बोलते हैं स्वाति की शांति नहीं होती है, घर में बहुत आवाज होता है, मेडिटेशन कैसे करें. करेक्ट. Meditation is finding silence in the chaos. Yes. It is finding silence in the And it's again, if you connect it to yourself, you cannot be distracted from the you environment. cannot be distracted. Nobody can distract you. Yeah. Sorry, it's just going. Bolo. Thank you so much, Sakshi, for sharing. So now I have some rapid fire questions for you, जिसमें आपको बस बिन सोचे आंसर देना है. Just one second. Yeah, Coming back to office professionals, one we said that they have to take the breath in the morning. Even during your office hours, just try to focus on your breath. Get back. Whenever there is a situation you want to go and meet the boss, they've called you. Take your 1 minute. Bring yourself back to the normal state and go. This is very basic. I'm not telling you to do anything. Ye read karo, wo read karo, nothing. But internally also take your short breaks. Listen to a song in between. Connect to yourself. Just go see a bird on the tree and come. Try to distract yourself sometimes. Try to distract yourself with the things that keep you attractive. Great. I hope जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हमें सुन रहे होंगे, प्लीज ट्राई these tips and then do comment how these tips helped you. और आई थिंक डेफिनेटली अगर ये हम एक रूटीन भी बना लेंगे साक्षी, तो आई थिंक डे थोड़ा बेटर हो जाएगा हमारे लिए. Yes. ठीक है, चलिए अभी आप मुझे बताओ साक्षी कि आपका हैप्पीनेस बूस्टर क्या है. व्हाट्स योर गो टू हैप्पीनेस बूस्टर? Me myself. Be yourself. Okay, and how do you be yourself? क्या करते हो कि this is me, this is Sakshi? Again, as I say, right now in this current moment, I have come to this point that I'm just seeing my breath. I'm taking in, I'm releasing, I'm being in the present moment, I'm enjoying. I think even during the session talking with you, many times I've just kept a watch on it. Yeah, while you are talking, I'm trying to keep a watch on it. So yeah, getting back to me, connecting back to myself. Yeah. Any one being habit? In the present moment, yeah. Any one habit which you want people to adopt? One habit you want people to adopt. For a happier life, we can say. For a happier life? Yeah. Speak to yourself. Wow. Speak to yourself. Speak to yourself. That will give know yourself. We don't know ourselves. It's a very big challenge in today's life. Speak to your body, speak to your mind, speak to yourself. All the answers are within you. You will not get any answer from outside. Everything is. It's just you need to start doing it. And you need to take time for that. Sit in silence and talk. Great. Thank you so much. And any best advice you have ever received about happiness from anyone? Like you mentioned, a lot of people you connect, your guru, your mentor. So, koi best advice you have received for happiness?
I would say, wow, this is a good question. A good. Can you repeat the question for me? A best Any advice to remain happy. any best advice you have received from So, your mentor on about happiness? so whatever the other person Hmm. or anybody around me or the situation is coming up Hmm. is not for me. If Ah, you have a thought for me, that is your thought. That's it. Then I'm happy. Then whatever it is. But at the same time, there's compassion, there's respect, as we said. But those are your thoughts, and I cannot do anything. If I feel there is a change needed in it, yes, I will do it with due respect. If I hmm. feel that there is something that I'm trying endlessly, and if nothing, no, then that's your thought. You need to work on it. You do what, like, the change starts from within. I said, yeah, Correct. this is the best advice. The change starts with within, Hmm. and everything is within me. There is no answer outside. This is the best advice given to me, which I shared it in a beautiful way, probably, that all the answers are. And I believe this is the best advice. Whoever is listening to us or Yes. watching is the best And advice. whoever is given to me also, I thank him here that thank you for giving me that advice. That I've, Wow, and I'm being able to follow it. So, yeah, great, great. And Sakshi, in one word, what does happiness means to you? it's being in the present. It's Being in just that. Yeah. wow, it's a very deep message. It's a Would you very deep like to explain? See, what happens is the moment we think about the past, can I do anything? Whether it is good or bad, I cannot do about it. I Hmm. cannot change it. Even if I want something in the future, it may be the beautiful of, the best of the thing, but can I get it in this moment? No. Hmm. In this moment, I can only visualize it and make it real, Hmm. right? I can visualize that this is what I have and make it, I already have it. So this is my moment. Hmm. If I say, if on the monetary way, if you know how people connect to, if I say कि मुझे एक bungalow चाहिए, and Hmm. I see myself sitting in that bungalow, I'm enjoying that bungalow presently, currently in this moment, even in my visualization, this is my current moment. So when I visualize myself in peace, checking my breath, if I will do it today, if I will do it now, only then I will be in that particular moment as well. Hmm. So in this moment, yes. Oh, great message. Thank you so much for sharing this lovely Yeah. message. And now, Thank Sakshi, we have some questions from the audience. Yeah. So, one question is like, how important is to have a purpose in life for happiness? It's very important. Because then you're just, आपको दिल्ली जाना है, लेकिन Hmm. आप कहाँ जा रहे हो? पूना जा रहे हो, Hmm. गोवा जा रहे हो, Hmm. आप हर जगह घूम रहे हो, लेकिन दिल्ली तो पहुँच ही नहीं रहे हो। Hmm. आप हर जगह जाके रुक जाओगे कि अब क्या करना है? अब Hmm. मेरी आगे की खुशी कहाँ है? क्या है? So Hmm. purpose is very important. Okay. Yes. And next question is, Basically can वो माइंड को अलाइन कर देगा कि okay, कहाँ जाना है. okay. And there is one more question. This is, can happiness be cultivated, or is it something we are born with? We are I think born with. We are we born with. are I feel there are layers of sand covered, जैसे dust होता है ना, इतने हाँ, dust के layers हो गए हैं. We have हुँ, a beautiful activity, we say eye activity. We've हुँ, done it in our trainings. आप अगर एक एक लेयर निकालोगे ना अपने ऊपर, आपके ऊपर जितने लेबल्स लगे हुए हैं, जितने टैग्स लगे, जब से आप पैदा हुए हो, हुँ, हुँ, ओके, जैसे आप बॉर्न हुए तो आपके ऊपर टैग क्या लग गया, अरे लड़की पैदा हुई, हुँ, इसके घर पे पैदा हुई है, अच्छा हुँ, महाराष्ट्रन है, फ्रॉम अच्छा दैट है, टाइम ये है, द काइंड ऑफ टैग्स, तो हम लोग के पूरे भाव, हमारे पूरे काम करने के तरीके उन पे डिपेंड करते हैं. हुँ, वी आर नॉट, we moving ahead in our life as a हुँ, human or हुँ, as the byes and laws created for a girl, right? हुँ, ये लड़की है, इस फैमिली में आई है, तो इस तरीके से आगे बढ़ी. हुँ, So there are a lot of things which have been added on our happiness. I'm not saying they have taken away our happiness, but when we clear them, एक बाय एक, ये तो जो ये बोलते हैं ना हम लोग, by meditation or by working on ourselves, by loving ourselves, we are cleaning these layers. हुँ,
And this is when we go and meet our original nature of happiness, which was always there. It's never taken Always. from us. It's always there. वो दिख Hmm. नहीं रहा है हमें, वो धुंधला हो गया है, तो आपको थोड़ा ठीक कर. Hmm. But it's there. You're born with it. There, it's there. Everybody is born happy. There is nothing called as sadness. Hmm. वो तो हमने create किए ना situations. How Situa- we see the things. If we want to see things as a negative हाँ, thing, तो अच्छी चीज भी it हमें will be मिलती है. negative. It will be negative. आप कितना भी उस पे पॉजिटिव डाल दो, अगर आप काले पानी में साफ पानी डालोगे, फिर भी वो गंदा ही दिखेगा, टाइम लगेगा ना उसको, कितना आप ये करोगे. ये चीज ना और लोग सीख पाते हैं एक्चुअली, जो आपने हाँ, कहा कि गंदे पानी में आप साफ पानी भी डालो तो उसको टाइम वो लगेगा. टाइम लगता है, तो हम बोलते हैं नेगेटिव में आप पॉजिटिव डालो, लेकिन नेगेटिव में अगर आप नेगेटिव ऐड करके जाओगे, ब्लैक कलर में ब्लैक कलर ही ऐड करो, वो कभी वाइट नहीं होगा, कभी नहीं होगा. हम्म. तो वो सिर्फ हमारे ऊपर ही है, हम उसको कैसे नर्चर कर रहे हैं. Wow. Any last tip or advice, any suggestion you want to share with our audience? Life is beautiful, just live it. Live every moment, live this moment. Forget the past, forget the live this moment. इस moment में अगर आप smile कर पा रहे हो इस moment में, and again it is in your hands whether you want to smile, whether you want to cry, it is your choice, but live this moment. Live in Hmm. this. Live in this moment. Wow, what a beautiful message, because this is the way we should live. because कल की चिंता करेंगे, कल कब आएगा पता नहीं, कल जो बीत गया उसको सोच रहे हैं तो पता नहीं. तो live in the moment, because Live we in say this. present is a gift. Yes, it's a gift. Yeah. जो हो गया है, हो सकता है गलतियां हमसे भी हुई हो Hmm. सकता है गलतियां दूसरों से हो, लेकिन उनको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते. लेकिन अगर इस मोमेंट में हम अवेयर हो कि वो गलती ना दोहराएं, दैट इज ब्यूटिफुल, राइट. Yes. I hope everybody got the message, and it's a beautiful message. And मैं आशा करती हूँ कि ये मैसेज सबकी लाइफ में एटलीस्ट ये थिंग लेकर आए कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, और सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्शन अपने आप से कैसे बनाना है, कैसे करना है. और अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, फील फ्री टू सेंड दस कमेंट्स, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. एंड आई वुड से थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा साक्षी के साथ. और साक्षी, आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगी, आपने सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्शन को बताया, कैसे हम ट्रू हैप्पीनेस कल्टीवेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास हमेशा से है, इट्स जस्ट वी नीड टू फाइंड इट आउट. और आपने जो डेली प्रैक्टिसेस बताए, ब्रेथ का प्रैक्टिस बताया, ग्रेटिट्यूड बताया, और बहुत सारी जो आपने टेक्निक्स बताई, थैंक यू सो मच इतने सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए. And I would say to audience ki happiness is not just about the big moments. It's found also in the small everyday actions. It's just a mindset shift, I would say, जो हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, और हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां पा सकते हैं. So huge thank you to Sakshi for sharing her invaluable insights and tips, and to our audience, lovely audience जो हमारे साथ है, एंड द थॉटफुल क्वेश्चंस जो हमें शेयर किया ऑडियंस ने पूछने के लिए. सो इफ यू फाउंड टुडे सेशन हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली हु माइट बेनिफिट फ्रॉम दीज इनसाइट्स, बिकॉज आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर. एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम स्ट्रेस भरी लाइफ में भी छोटी छोटी चीजें करके भी कैसे काम हो सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू डीप डाइव इनटू द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस, I think stay tuned for our upcoming episodes. So until next time, keep smiling, stay positive, and remember to connect with yourself, because happiness starts from within. So thank you. Have a wonderful day. थैंक यू सो मच.